प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में अधिकतम और निम्नतम मान, उच्चतम और निम्नतम मान का भाग 3। अपन पहले अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब अपन एक नई बात सीख रहे थे, उच्चतम और न्यूनतम के नए प्रकार के सवालों के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रश्नावली के ही सवाल हैं ये, ठीक है। जो आपकी किताब है एनसीईआरटी की, उसके ही सवाल हैं। जैसे ये सवाल देखो आप, बड़ा मजेदार सवाल है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित का मतलब बिना ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन अधिकतम हो। मतलब ये अपने को संदूक बनाना सिखा रहा है कि भैया अवकलन आपको संदूक बनाना सिखा रहा है। अवकलन का उपयोग संदूक बनाने में कैसे होगा, ठीक है। सूटकेस नहीं भैया, संदूक, ठीक है। संदूक बनाने में अवकलन का उपयोग कैसे करेंगे कि भाई ऐसा कैसे काटे। अब बालक कहे कि साहब ये क्या है, तो देखो आप तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। अपने पास में ये कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टीन के बारे में बातचीत करते हैं। तो बेटा ये रहा वर्गाकार टीन, ठीक है। ये जो लंबाई है ये कितनी है, 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसके कोने से एक वर्ग काटो। तो भैया ये रहा अपने पास में, देखो आप कोने बनाए ना, मैंने कोने दिख रहे हैं, ये कोने। अब इससे अपने को ये वर्ग काटना है और काट के इसके फलकों से संदूक बनाना है, वो भी ढक्कन रहित। कैसा, ढक्कन रहित। तो देखो आप ये कोने काट दो, ये वर्ग बन रहे ना, ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये मैंने वर्ग काट दिए। ये देखो आप डन टन टन, एक काटा, ये फिर ये देखो आप ये भी काटा, फिर यहाँ पर देखो आप ये भी काट दिया, और ये देखो आप चारों कोने से मैंने वर्ग काट दिया। अब मेरे को इसको संदूक बनाना है, तो मैंने ये फलकों को मोड़ा और ये देखो आप ये बन गया संदूक और इसका ढक्कन नहीं है। अब अपने को ये बताना है कि साहब ये जो कोने काटे थे ना, इसकी भुजा क्या रखनी चाहिए जिससे इस संदूक का आयतन अधिकतम आ जाए। क्या आ जाए, संदूक का आयतन अधिकतम आ जाए। इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आप, कहाँ चला गया भैया, हाँ ये है। अब देखिए आप कि यहाँ पर अपने को पहले मैं बता देता हूँ, जो आपको मैंने टीन के डब्बे से समझाया कि भाई मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर ये है साहब, फोटो बना ली साहब, है ना। ये है अपने पास में 18 सेंटीमीटर वर्गाकार है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर, दोनों 18 सेंटीमीटर होंगे लंबाई और चौड़ाई। अब बात कर रहे हैं अपन कि साहब इसके कोने से अपने को वर्ग काटना है, तो ये कोने से अपन ने ऐसे करके वर्ग काट दिया। ये देखो आप, ठीक है, ये वर्ग काट दिया, ये वर्ग, और इस वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई मान ली अपन ने x, ठीक है बेटा, ये x मान ली। अब आते हैं अपन प्रश्न के हल पर। यहां पर हल ज्ञात करना है साहब। माना वर्ग की कोने से काटे गए
कोने से काटे गए वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है बेटा? x, लंबाई x, ये मान लीजिए, ये अपने क्या बताई? x। अब जो अपने पास में संदूक बना, ये जो संदूक था, ठीक है, इस संदूक में क्या क्या था बेटा? एक थी लंबाई, एक थी चौड़ाई, एक थी ऊंचाई। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें कि साहब लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ आते हैं साहब, क्योंकि ये भी वर्गाकार है, दोनों तरफ से x काटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आए साहब संदूक की लंबाई की बात करें, संदूक की लंबाई क्या होगी मेरे लाल? संदूक की लंबाई, ये है लंबाई, ठीक है, ये काटा x और ये काटा x, तो ये कितना हो गया बेटा? 18 माइनस 2x, 18 माइनस और 2x, ये आ गया भाई। x इधर से कटा, x इधर से कटा, ये पूरी थी 18, 18 में से 2x घटा दिए, ये आ गई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्या है बेटा? सेंटीमीटर। फिर आए साहब संदूक की चौड़ाई। अब संदूक की चौड़ाई क्या होगी बेटा? चौड़ाई ये है साहब, ये देखो आप, ये भी x, ये भी x, x कितने हो गए? 2x, और ये पूरी लंबाई थी 18, 18 में से 2x को घटा दो, तो ये आ गया साहब 18 और माइनस 2x, ये सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब क्या काम करते हैं साहब? संदूक की ऊंचाई, इसके बारे में बातचीत करो साहब। अब संदूक की ऊंचाई क्या होगी? तो भाई अपने पास में जो ये खड़ा हुआ ये वाला हिस्सा, यही तो ऊंचाई बनी, तो क्या हो गई? ये ऊंचाई है इसमें x, ऊंचाई है अपने पास में x सेंटीमीटर, ये आ गई सर x सेंटीमीटर। अब अपने को बात करनी है कि जब अपना संदूक बन गया और वो भी ढक्कन रहित, ढक्कन तो नहीं है इसमें, ढक्कन रहित, तो इसका आयतन निकालना है। अब संदूक का आयतन क्या होगा साहब? तो यहां पर देखें आप, संदूक का आयतन ये रख दिया v बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई और साहब गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आते हैं अपन आयतन v पर। v बराबर क्या है साहब? लंबाई कितनी थी बेटा? 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x और ऊंचाई x। अगर इसका गुणा करें तो अपने को इन दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होगा 324 और माइनस 72x और प्लस 4x की घात 2। पहले तो इसका होल स्क्वायर कर लिया, फिर साहब v बराबर यह आ गया 4x की घात 3, 72x की घात 2 और 324x, ठीक है, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा? dv बटे dx बराबर यह आएगा अपने पास में 12x की घात 2 माइनस 72 का दुगना, यह आ गया 144x, ठीक है, और साहब प्लस 324, ये हो गया। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं अपन? अधिकतम व न्यूनतम के लिए, क्योंकि मुझे वो बिंदु ज्ञात करने जहां पर मान यानी कि आयतन अधिकतम और न्यूनतम हो। तो यहाँ पर अधिकतम व न्यूनतम के लिए
क्या हो जाएगा बेटा अधिकतम व न्यूनतम के लिए? dv/dx बराबर 0, यानी कि यहाँ पर 12x की घात 2 माइनस 144x और 324 बराबर 0। अब यहाँ से आप काटो, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखें अपन। ठीक है, तो देखते हैं। 12 कॉमन आ रहा है, देखो आप, तो ये आया x की घात 2 माइनस 12x और प्लस यहाँ आ गया अपने पास में 27 बराबर 0। अब क्या काम करना है अपने को? इसके गुणनखंड करने हैं, टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए, पहले पढ़ा था अपने। तो यहाँ पर क्या होगा साहब? x की घात 2 माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास में x माइनस 9 और साहब x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया। अब क्या हुआ अपने पास में? वो बिंदु आ गए, कौन कौन से? x बराबर 3 और साहब x बराबर 9। ये दो बिंदु आए साहब, जहां पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम के बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, अब आप ये देखो कि x बराबर 3 पर तो ठीक है, आपको याद है कि अपनी जो ये 3 थी, ठीक है, अगर ये पूरी थी 18, कितनी थी? 18 सेंटीमीटर। अगर मैं 9 इधर से काट दूं और 9 इधर से काट दूं, मतलब मैंने 9 इधर से काट दिया और साहब 9 इधर से काट दिया, ठीक है, तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, फिर खड़ा करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये 9 से अगर x का मान 9 होता है तो संदूक में ऊंचाई नाम की चीज तो हटी जाएगी। तो अपने को जांच करनी है x बराबर 3 पर। ठीक है, किस पर? x बराबर 3 पर। तो अपन क्या काम करते हैं कि समीकरण कौन सी वाली? d2/dx² निकालना है, तो dy/dx निकालते हैं भैया। क्या है dy/dx? देखो आप, समीकरण 2 ये वाली देखो आप, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। समीकरण 2 dv/dx 12x की घात 2 माइनस 144x और 324 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा d2v और dx² बराबर यह आ गया 24x और माइनस 144। x बराबर 3 पर d2v और dx²। हाँ भैया, x की जगह अपन ने मान रखा 3, तो यह आ गया 24 गुणा 3 माइनस 144। ठीक है, अब 24 गुणा 3 कितना आएगा बेटा? देखो आप, ये हो गया अपने पास में 72 और माइनस 144। भैया 0 से छोटा आ रहा है, ऋणात्मक। इसका मतलब x बराबर 3 पर आयतन कैसा होगा? आयतन अधिकतम होगा, आयतन अधिकतम होगा। ये बात है साहब, आयतन कैसा होगा? अधिकतम। किस पर? x बराबर 3 पर। ये x क्या है? x है जो कोने से अपन ने वर्ग काटे हैं उनकी भुजा। अतः अपन यहां लिख देंगे आंसर में, अतः कोने से काटे गए वर्गों की भुजा x बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आ गया। ये 9 के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि अगर 9 है तो आधा इधर से काट दिया, आधा इधर से काट दिया, तो खड़ा करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9 को अपन शामिल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब इस प्रश्न को देखिए आप, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है।
मतलब यह है कि एक वृत्त है, उसके अंदर आप जितने चाहे उतने आयत बनाओ और उनका क्षेत्रफल निकालो। तो जो क्षेत्रफल अधिकतम आएगा जिस आयत का, वो वास्तव में आयत नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्ग होगा। इस बात की जानकारी अपन इससे लेते हैं। देखिए आप कैसे, हल, यहां पर हल में क्या है, अपने को ये कह रहा है कि साहब एक वृत्त है, ये अपने पास में एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर आयत दे रखा है, ये देखो आप, चित्र पे मत जाना, आप भावनाओं को समझना। ये है, आयत का नाम भी रख दो ए बी सी और डी, ठीक है। अब साहब आयत की लंबाई रख दी अपन ने x और चौड़ाई रख दी अपन ने y। ये अब आयत है तो इसकी वृत्त के अंदर है, तो वृत्त की त्रिज्या भी होगी, त्रिज्या मान ली a, तो ये अपन ने पूरे को कह दिया 2a, ये है 2a, ये क्या बन गया अपने पास में, व्यास, ठीक है। अब अपने को इसके बारे में लंबी देनी है। तो यहां पर क्या काम करा कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा, ए व आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, x, लंबाई x, व चौड़ाई क्या है बेटा, चौड़ाई y है। ये मान लिया साहब अपन ने, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मान ली, और त्रिज्या a है, तो ये व्यास जो है ये क्या हो गया, 2a, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन? अब आगे बढ़े साहब, यहां पर त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 2a ये घात 2, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, इन दोनों का योग बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक सर बात। अब ये कह रहा है कि भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको याद है आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, आयत ABCD का क्षेत्रफल S लिख देते हैं इसको, S बराबर ये होगा अपने पास में x गुणा y, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आज जो अपन प्रश्न कर रहे हैं इसमें क्या है कि दो बातें होंगी सब, प्रश्न के अंदर दो बातें छुपी होंगी। पहली बात कि आपको दो चर होंगे जिनके बीच में कोई रिश्तेदारी दे रखी होगी। दूसरी बात, जिसका अपने को उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है उसमें से एक चर को विलोपन करना पड़ेगा, और वो विलोपन कहाँ से करना पड़ेगा, समीकरण 1 की मदद से। ये दोनों अपने को पहचानना है। पहचान लिया साहब कि इसमें अपने को विलोपन करना है और किसकी मदद से करना है, इसकी मदद से करना है, ठीक है बेटा। अब आए अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से ये आ जाएगा साहब s बराबर x की जगह x और y की जगह अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पर आ गया 4a की घात 2 माइनस x की घात 2, ये हो गया s बराबर x अंडर रूट y की जगह क्या लिख दिया अपन ने, ये, ठीक है। अब साहब यहाँ पर चाहो तो आप इस x को अंदर ले जाओ, तो ये आ जाएगा s बराबर, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 4a की घात 2 x माइनस x की घात 4। ये x की घात 4 कैसे आ रहा है साहब, कि अंदर जाएगा तो स्क्वायर में बदलेगा, तो ये x अंदर गया तो यहाँ तो आ गया x की घात 2 और ये बन गया x की घात 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका अपने को अवकलन करना है।
क्या करना है बेटा, अवकलन। तो जो समझदार बच्चा होता है वो इस बात को देखता है कि अगर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, तो अगर मैं, ये अधिकतम है ना, इसका मान आ रहा है, तो इसका वर्ग अगर करूंगा तो वो ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। तो मैंने क्या काम करा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हुए इस अंडर रूट को हटाया। अब बालक क्या कि सब क्यों हटा रहे हो इस अंडर रूट को, तो बेटा अंडर रूट को मैं इसलिए हटाना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, जब इसका अवकलन करूंगा और फिर 2 बार अवकलन करूंगा तो बड़ी तामझाम हो जाएगी। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा साहब, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखें जरा, s की घात 2 बराबर 4 a की घात 2 x की घात 2 माइनस x की घात 4। अब s की घात 2 अच्छा नहीं लगेगा तो इसको मैंने क्या काम करा, मान लिया d। ठीक है, क्या मान लिया, d। अब साहब यहां पर इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 3। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा साहब dd और बटे dx बराबर, ये आएगा, यहाँ पर 2 आगे आ गया तो ये आ गया 8 a की घात 2 गुणा x माइनस 4 x की घात 3, ये हो गया। ठीक है, इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। अब अधिकतम व न्यूनतम की बात कर रहा हूं, अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या काम करूंगा साहब, इसको मैं बराबर रखूंगा 0 की, dd और बटे dx बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास में 8 a की घात 2 गुणा x माइनस 4 x की घात 3 बराबर 0। अब देखो आप इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पर 4 और x कॉमन ले लिया तो क्या बचा साहब, 2 a की घात 2 a की घात 2, फिर यहाँ पर देखा माइनस, यहाँ बचेगा अपने पास में x की घात 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो आप 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है बेटा क्योंकि अपने को याद है कि अगर आप x बराबर 0 रखोगे, x क्या है, आयत की भुजा लंबाई। अब जब x ही 0 हो जाएगा तो आयत कैसे बनेगा, तो x 0 नहीं हो सकता। फिर कौन 0 होगा साहब, फिर आएगा अपने पास में x की घात 2 और बराबर 2 a की घात 2, तो यहां से x बराबर ये आएगा अपने पास में प्लस माइनस अंडर रूट 2 और a। ठीक है, x बराबर -2 माइनस रूट 2a, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई संभव, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2a माइनस का आ जाए तो आयत की भुजा ऋणात्मक थोड़ी ना हो सकती है, तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। तो अब चर्चा करेंगे अपन किसके ऊपर, अपन चर्चा करेंगे x बराबर अंडर रूट 2a पर। अतः x बराबर अंडर रूट 2a, इस पर गणना करेंगे अपन। ठीक है, कि मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, अर्थात क्षेत्रफल अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, पुनः अवकलन करने पर d2d बटे dx की घात 2 बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 8 a की घात 2 और माइनस
यहाँ आ जाएगा 12x की घात 2, ये आ गया। अब अपने को ये मान निकालना है d2a, dx की घात 2, और कहाँ पर x बराबर √2a, तो ये आ गया 8, a की घात 2 और -12। अब x का अगर मैं x की जगह ये मान रखूं तो यह क्या आ जाएगा, गुणा 2 a की घात 2 बराबर क्या आ रहा है बेटा, देखें जरा, 8 a की घात 2 -24 a की घात 2, ये आ गया अपने पास में कितना, -16 a की घात 2, जो 0 से छोटा है, जो 0 से क्या है, छोटा। तो यहाँ पर x बराबर √2a पर क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल अधिकतम है, क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है, यह आ गया सब। अब x बराबर √2a पर क्षेत्रफल कैसा रहा है, अधिकतम। लेकिन अपने को यहाँ पर ये नहीं बताना कि किस बिंदु पर क्षेत्रफल अधिकतम आ रहा है, अपने को क्या बताना है कि साहब जो आयत बनाया था ना अपन ने, वो वास्तव में आयत नहीं था, वो क्या था, वर्ग था। तो जब x का मान अपने पास में, चूंकि x बराबर जो मान आ रहा है वो आ रहा है √2a, ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से बात करें अपन, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या थी साहब, x की घात 2 प्लस y की घात 2 और 2a इसका ये, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, यहाँ पर x की जगह मान रखा, तो ये आ गया √2a और इसकी घात 2 प्लस y की घात 2, ये आ गया अपने पास में 4a की घात 2, ये आया y की घात 2 बराबर 2a की घात 2, तो y बराबर आ गया √2a। अब यहाँ पर पता चला कि साहब x बराबर है y के और दोनों बराबर है √2a के, ये है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब आयत ABCD, आयत ABCD एक क्या है, वर्ग है। आयत ABCD क्या है, एक वर्ग है। देखो आप, कितना मजेदार प्रश्न था, ठीक है।